आज मैं आपको 369 टेक्निक के बारे में बताऊंगी, जिससे कि हम अपनी लाइफ में कोई भी विषय उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे मैनिफेस्ट करना है, आपको क्या करना है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ करनी होती हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सेकंड है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है। प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे तभी वो आपकी मैनिफेस्ट होगी। उसे हमें पास्ट में या फिर फ्यूचर के फॉर्म में नहीं लिखना, फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना। और अगर आप हिंदी में समझ रहे हैं तो हमें उसे वर्तमान के उसमें ही लिखना है। ठीक है, हमें भूतकाल और भविष्य काल के ऊपर नहीं लिखना। ठीक है, भूतकाल और भविष्य काल में हम कोई भी चीज़ को नहीं लिखते, जिससे हमारी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए हमें जो ये टेक्निक है वो करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक का नाम 369 है। 369 टेक्निक है। अब 369 का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको इस टेक्निक को शुरू करने से पहले ये समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने ड्रीम को या कोई ऐसी इच्छा जिसे हम पूरा करना चाहते हैं उसके लिए हम गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमारी वो चीज़ पूरी होने में हमारा सहायता करे। हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वैसे ही ये होता है, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और आपके गोल्स को आपकी तरफ लेके आने को हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अब 369 का टेक्निक का मतलब देखिए, 3 नंबर क्या बताता है। सबसे पहले हमें सुबह के टाइम, सुबह यानी कि मॉर्निंग में हमें करना है, हमें जो भी विश लिखनी है, जो भी हमारा ड्रीम है हमें उसे पूरा करना है। उसके लिए हमें सुबह 3 बार उस विश को लिखनी है। देखिए, जैसे आप घर लेना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं अपने उस विश को सोच के कि वो मेरा पूरा हो चुका है, उस वे में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। देखिए, मैं लिख रही हूँ, आई बॉट अ न्यू हाउस, मैंने अपना घर ले लिया। ठीक है, इसको आपको 3 बार लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैंने अपना घर ले लिया, जैसे भी जो भी आपकी इच्छा है। अगर आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखे कि हाँ मैंने अपने पार्टनर से कांटेक्ट किया, या ऐसे लिखे कि आज मैंने अपने पार्टनर के साथ बात की। तो उससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हुई है। आपको ऐसे लिखना है, जब ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। देखिए, 3 बार लिख दिया, ये सुबह के टाइम लिखना है आपको 3 बार। ठीक है, और वैसे ही आपको क्या करना है, 3 बार सुबह के लिखने के बाद 6 टाइम हम लिखेंगे शाम को। शाम को हम लिखेंगे 6 टाइम इसको। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसको 6 बार लिखना है। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। अब बात करते हैं, ये तो था 3 और 6 का मतलब। अब 9 का मतलब क्या है आपने सोच ही लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी डेफिनेटली। तो 9 टाइम का मतलब है 9 बार लिखना है हमें उस विश को। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से देखिएगा, और ये आप रात को करेंगे सोने से पहले। जब आपको गहरी नींद आने लग जाए ना, उस समय आपको ये 9 टाइम वाला टेक्निक लिखनी है, जिससे कि आप जिससे आपकी विश है वो जल्दी पूरी हो। ठीक है, पहले 9 टाइम इसे लिखेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरा गलत हो गया। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ इसके जरिए कि कोई भी चीज़ आपको लिखनी है उसके बाद उसे कट नहीं करना। आपने अगर कोई भी चीज़ लिखते वक्त उसे कट कर दिया तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए सोच समझ के ही लिखेगा। जो भी आप लिखें उसको एक बार देख लीजिए कि आपकी वो सही है, उसके बाद ही उसे पूरा कंटिन्यू करना है। तो ऐसे ही अब ये कट हो गया ना, तो इसके मतलब है कि हमारी मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे टूट गई। तो हम उस प्रक्रिया को करेंगे तो हमारी विश है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए आपको ऐसे ही सेम ये 9 बार लिखना है, आई बोट अ न्यू हाउस। ऐसे जैसे मैं लिखा, आप अपनी हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। आपको इसके लिए कोई वो नहीं है कि
आप इसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5, 6, अब देखिए मैंने 9 टाइम्स अपनी विश को लिखा। अब 9 टाइम अपनी विश को लिखने के बाद हमें क्या करना है, यूनिवर्स को थैंक यू करना है, जिससे हमें अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है। कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें, अगर हमारा काम पूरा होता है तो हमें यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ता है करना होता है, जिससे कि हम उन्हें बताना चाहते हो कि हम कितने खुश हैं, कितने आपको थैंक यू कर रहे हैं कि आपने हमारी उस इच्छा को पूरा किया। इसलिए आपको 9 टाइम ये लिखने के बाद 3 टाइम यूनिवर्स को थैंक यू करना है। ऐसे लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपल थैंक यू यूनिवर्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिल माई विश, यानी कि मेरी विश को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा आपको 3 बार लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार लिखने के बाद एक और चीज, जो भी आपने फर्स्ट टाइम लिखा है वही तीनों बार लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश, तो आपको भी तीनों बार वही लिखना है। और आप थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, सिंपल, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये 3 बार लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक छोटा सा सिग्नेचर करना है। ऐसे सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद अपनी इस बुक को बंद कीजिए, वेट अ मिनट, अपनी इस बुक को बंद कीजिए और अपने साइड में रख दीजिए, मंदिर में या कहीं पे भी। और उसको रखने के बाद आपको सो जाना है और उस चीज़ के बारे में कोई भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, निश्चित होकर सो जाइए। आप देखेंगे कि ये टेक्निक इतनी अच्छे से वर्क करती है कि आपका जो काम है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो आपने विश लिखी है ना, वो आपकी पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अब इसमें ही 369 की जगह ऐसे 555 टेक्निक्स भी होती हैं, 333 टेक्निक्स भी होती है, जिससे हमारी विश है वो मैनिफेस्ट हो जाए। वो हम थोड़ी सी बड़ी चीज़ के विश करने के लिए करते हैं। वैसे तो आप 369 को भी कर सकते हैं, बट आप वो टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं 555 वाली। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 555 टेक्निक के बारे में बताऊं, जिससे कि आपकी विश है वो जल्दी पूरी हो और आपको उसका रिजल्ट मिले, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको बातें बताई 369 टेक्निक को करने के लिए, वो ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट, अपने गॉड पे बिलीव कि मेरी वो विश पूरी करेंगे, और प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में ही, इस समय में रह के ही आपको वो विश को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और इम्पोर्टेंट बातें सुनते जाइए। अगर आपकी विश लिखते वक्त आपने उसे गलती से कट कर दिया है, तो आपको वो टेक्निक को वहीं पे स्टॉप कर देना है। उसके बाद उसको कंटिन्यू करना नहीं है, क्योंकि उससे आपकी विश पूरी नहीं होगी, ठीक है। ये बात मैंने पहले नहीं बताई, तो मैं बाद में रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए और लेट गो कीजिए, और अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ आपको ये 369 टेक्निक है वो दोबारा से स्टार्ट करनी है। और मेक श्योर करें कि उस टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। पहले आप एक पेज पे लिख लीजिए कि मुझे ये लिखना है, उसको पढ़िए, आप देखिए कि हाँ मुझे ये लिखना है, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। और जब आप ये लिखें 369 टेक्निक, तो सारा ध्यान आपका इसी तरफ होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप इसे बोलते वक्त लिखेंगे। जितना आप बोलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जब आप ऐसा लिखेंगे कि मैंने अपना घर खरीद लिया है, ठीक है, तो आपकी वो खुशी के साथ आप उसे लिखेंगे ना, तो आपकी वो चीज़ है, वो मैनिफेस्टेशन है, वो जल्दी पूरी होगी। ओके, तो अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। शुक्रिया करती हूँ आपका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट भी कीजिए। और आपकी जो विश है उसको पूरी करने के लिए आप नीचे कमेंट में 111 लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी विश है वो पूरी होने के एक चांस बढ़ जाए, क्योंकि जितने लोग उस कमेंट पे लाइक करेंगे उतने ही आपकी विश का पूरा होने का चांस बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।